नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान की में आप सभी का स्वागत है। हम पिछली वीडियो में भूगोल से संबंधित पृथ्वी की गति का अध्ययन किए थे। किस प्रकार पृथ्वी जो है परिक्रमण करती है सूर्य का, और कब कब मकर रेखा पे सीधी किरण पड़ती है, कब कर्क रेखा पे पड़ती है, हम अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम उसी के संबंध में जो अक्षांशी और देशांतरी रेखाएं थी उसके संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। आप एक बार इसको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, ताकि आगे जब हम बताएंगे भारत के भूगोल में कि भारत का विस्तार जो है इतने अक्षांश से लेकर यहाँ तक है, और पूर्वी देशांतर में बताएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अक्षांशी और देशांतरी रेखा के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, अक्षांश। ठीक है, अक्षांश ये गोल है, मतलब क्या है बताया था, पृथ्वी है। ठीक है ना, मतलब गोल है ये। ठीक है, अब इसके मध्य से एक रेखा खींची जाती है, वो रेखा कहलाता है क्या, विषुवत रेखा या इक्वेटर, या तो इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। मतलब भूमि के मध्य से खींची गई एक रेखा, वो क्या कहलाएगी, भूमध्य रेखा, या तो 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, इसके उत्तर को क्या कहलाएगा, ये अभी मध्य से कट गया, मान लीजिए एक गोला है, उसके मध्य से काटा जाता है, तो ऊपर का क्या हिस्सा कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, गोले का अर्ध उत्तर का, और नीचे का क्या कहलाएगा, इसके नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, एक पॉइंट क्या था, 0। अब इसके आगे क्या है, अनेक अक्षांशी रेखाएं खींची गई है। जो ये वाली रेड वाली अक्षांशी रेखाएं हैं, इसको क्या बोला जाता है, कर्क रेखा, जो कि कितना है, 23.5 डिग्री है अक्षांश में। ठीक है, यहाँ पर और ऊपर जो रेड कलर की रेखा खींची गई है, इसके ऊपर का हिस्सा ये क्या कहलाता है, आपका पूरे का पूरा आर्कटिक, जो कि 66.5 डिग्री पे। क्लियर हुआ, ये 0 डिग्री अनेक रेखा है ना यहाँ पर, जैसे कि ये हो गई, ये हो गई, ये मतलब ऐसा ऐसे क्या है, रेखाएं खींची गई है, कहाँ तक, 90 तक। ठीक है ना, तो 23.5 में जो है वो क्या कहलाती है, कर्क रेखा, और आर्कटिक कितना में है, 66.5 में। ये टोटल कितना है, ये 90 इधर। क्लियर हुआ। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या है, देखो ये रेखा खींची गई है रेड कलर की, ये कौन सा रेखा कहलाती है, मकर रेखा। ये भी कितना रहेगा आपका, 23.5, क्योंकि 0 है, फिर से 1 2 3 ऐसा स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 ऐसा करके कितना है, 23.5 है ना। और ये जो नीचे वाली जो रेड रेखा है वो क्या कहलाती है, अंटार्कटिका। ये वाला क्षेत्र हम देखे थे कि किस प्रकार इन दोनों क्षेत्रों में सूर्य की जो किरण होती है वो तिरछी पड़ती है। इससे कारण क्या होती है, यहाँ पर सदा हमेशा क्या रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाई आपका दक्षिणी गोलार्ध, और ये उत्तरी गोलार्ध। या बोल सकते हैं क्या, अक्षांश के परिप्रेक्ष्य में ये है उत्तरी अक्षांश, अब ये है आपका दक्षिणी अक्षांश। क्लियर हुआ। इसमें क्या है, मुख्य रूप से उत्तरी अक्षांश में टोटल कितने अक्षांश रेखाएं होंगे, 18 है, मतलब 89। क्यों, यहां से 1 से स्टार्ट हो गए तो 0 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 23.5, फिर 66, फिर यहाँ तक कितना, 90। ठीक है, उत्तरी ध्रुव बोला जाता है इसको। ठीक है ना, तो उत्तरी अक्षांश में कितने अक्षांशी रेखाएं, 18 मतलब 89। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितना होगा, फिर 1 2 3 4 5 कितना, फिर 23.5। ठीक है, ऐसा करके कितने टोटल, 90। मतलब यहाँ भी कितने होंगे, यहाँ पास 89। ये जो है ये बिंदु है, ये रेखा नहीं है 90 डिग्री। ठीक, एक पोल ध्रुव है। क्लियर हुआ, मतलब टोटल 89 है, और ये इक्वेटर करके 90 होता है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 178, और एक हो गया आपका इक्वेटर, विषुवत रेखा, इक्वेटर। तो टोटल कितने अक्षांशी रेखाएं की पूछा जाता है, तो कितने हैं, 179। आप यहाँ 90 90 करके 180 नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है ना, अभी बताया कि ऊपर कितने होंगे टोटल 89, नीचे भी कितना 89, और ये जो एक है ये क्या है आपका इक्वेटर का है, तो कितना हो गया 179। तो टोटल अक्षांश कितने हुए, तो 179, 179। ठीक है, क्लियर है ये। अब दो अक्षांशी रेखा होती है, जैसे कि ये दो अक्षांशी रेखा है आपका, ये एग्जाम्पल है तो हम ऐसा उठा लेते हैं, ये दो अक्षांशी रेखाएं हैं, तो इन दो अक्षांशी रेखा के मध्य कितना का डिस्टेंस रहता है, तो 111 किलोमीटर का। क्लियर है ये, जैसे कि ये 1 था और ये 2 था, तो इन दोनों के मध्य डिस्टेंस, या इन दोनों के मध्य डिस्टेंस कितना होगा आपका, 111 किलोमीटर का होगा। और सभी अक्षांशी रेखाओं के मध्य क्या होती है, डिस्टेंस समान होती है। जैसे कि यहाँ 111 है, तो इन दोनों के मध्य 111, इन दोनों के मध्य 111, फिर आगे अक्षांशी रेखा, फिर 111 किलोमीटर। मतलब सभी जो दो समान अक्षांशी रेखा, मतलब उसके मध्य कितने का डिस्टेंस होगा, 111 किलोमीटर। यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर है ये था कि आपका पूरी रूप से अक्षांशी रेखा। अक्षांशी रेखा के जो मध्य बिंदु होगा क्या होगा आपका, इक्वेटर। तो इक्वेटर पे ही क्या होता है, पृथ्वी का सबसे बड़ा सर्कल होता है। पृथ्वी का क्या होता है, सबसे बड़ा सर्कल, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ होगा, पृथ्वी पे।
सबसे बड़ा सर्कल कहाँ होगा, 0 डिग्री पे, यहाँ पर होगा। ठीक है, और ये जो कर्क रेखा वाला हिस्सा है और मकर रेखा वाला हिस्सा है, इन दोनों के मध्य जो क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है, ये पूरा यहां से यहां तक का यही क्षेत्र क्या होता है, पृथ्वी में सबसे गर्म वाला क्षेत्र होता है। सबसे क्या होता है, गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, गर्म क्षेत्र क्यों, क्योंकि इन्हीं के मध्य क्या होती है, पृथ्वी के मध्य में क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है कहाँ पड़ती है, डायरेक्ट मध्य में पड़ता है। जैसे कि हम देखे थे कितना दिसंबर में, मार्च में, और इधर आपका नवंबर में था एक, ठीक है ना, तो जून में था 21 जून को। तो उस तिथि पे किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ सूर्य की किरण पड़ती थी, तो हम देखे थे ज्यादातर कहाँ पड़ती थी, इन दोनों क्षेत्र के मध्य। इसी कारण दोनों क्षेत्र क्या होता है, सबसे गर्म वाला होता है, और ऊपर तो बर्फ रहता है। ये हो गया आपका क्या, अक्षांश। क्लियर हुआ ये अक्षांशी रेखा। तो कुछ नहीं है, अक्षांशी रेखा जो है, दो अक्षांश रेखा मतलब 111 किलोमीटर होता है। तो आपको किसी अक्षांश रेखा दे दिया गया, जैसे कि भारत का दक्षिणी अक्षांश मान लो जाए 6 है। ठीक है, भारत का दक्षिणी अक्षांश कितना है, 6 है। ठीक है, दक्षिण में 6 और उत्तर में कितना है, 30 है मान लो जाए, 37 होता है। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया कि कितना है टोटल आपका 35। तो 35 को 111 से किलोमीटर से इंटू कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा कि उत्तर से दक्षिण भारत का कितना डिस्टेंस है वो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं देशांतरी रेखा की। तो देशांतरी रेखा में क्या होता है समझना, ये जो अक्षांश था ये क्या था, ये क्षैतिज रेखा थी, और जो देशांतरी होता है क्या, वर्टिकल, मतलब बोलते हैं क्या उसको, देशांतरी, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है ना, इसका भी क्या होगा, एक इक्वेटर 0, और ये जो ऊपर से जो खींची गई है ये क्या कहलाता है आपका मध्य रेखा, IST। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। क्यों है समझते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये जो रेखा खींची गई है, देशांतरी रेखाएं अनेक, ये टोटल इधर कितना है तो 179, इधर भी कितना है तो 179, और बीच में कितना है 180। ठीक है, यहां से जो रेखा खींची गई है, तो ये जो मध्य में है ये क्या है, पृथ्वी का मध्य भाग है। ठीक है ना, तो मध्य भाग में एक आपका कौन सा देश है, ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन के मध्य से क्या होती है, ये समय जो IST रेखा वहां से गुजरती है। इस कारण हम लोग समय का निर्धारण किसी तहत करते हैं, GMT। जब आप मोबाइल पे या तो डिजिटल वॉच में घड़ी का सेटिंग करते हैं तो GMT करके आता है, ग्रीन मीन टाइम। ठीक है, ग्रीन मीन टाइम होता है, मतलब क्या होता है, ग्रीनविच टाइम, समय, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, यहीं से क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। इसमें भी क्या होगा, जैसे कि यहाँ उत्तरी अक्षांश था, नीचे दक्षिणी अक्षांश था, तो यहाँ क्या होगा, ये इसके ऊपर का हिस्सा, सॉरी इधर वाला हिस्सा पूर्वी देशांतर कहलाएगा, ये पूर्वी देशांतर, और ये क्या कहलाएगा, पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। इधर पूरब होता है, इधर अब आप दिशा तो जानते होंगे ना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो इधर का हिस्सा क्या कहलाता है, पूर्व, इधर का हिस्सा पश्चिम कहलाता है। इसी प्रकार से ठीक है। अब इसमें जो दो रेखाएं हैं, देखो दो देशांतरी रेखाएं हैं यहाँ पर, तो इन दो देशांतर रेखाओं के मध्य क्या डिफरेंट होता है, तो इन दोनों के मध्य कितना का डिफरेंट होता है, 4 मिनट का फर्क होता है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो है अक्षांशी रेखा जो है डिस्टेंस को बता रहा था, और यहाँ पर देशांतरी रेखा किसको बता रहा है, समय को। अब दोनों से ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि अक्षांशी रेखा का तात्पर्य क्या होता है, तो अक्षांशी रेखा किसको संबोधित किया यहाँ पर, किलोमीटर, डिस्टेंस को। अब आप ही बताइए, भूमध्य रेखा से जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे आपका मानसून जलवायु परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। जैसे कि आप भारत की बात ले ले, तो भारत के जो नीचे वाला सबसे दक्षिणी बिंदु है, वहां की मानसूनी और जलवायु स्थिति क्या होगी, भिन्न होगी। कहां से, उत्तर के राज्यों से। जैसे कि आपका हिमालय है, मान लो जाए आपका हिमाचल प्रदेश है, और नीचे क्या है आपका तमिलनाडु है। तो दोनों के जो जलवायु परिवर्तन क्या है, बहुत ही क्या है, अलग है। क्यों है, क्योंकि दोनों का क्या होता है, डिस्टेंस जो है भूमध्य रेखा से अलग अलग है। तो ये जो किसका प्रदर्शन किया, तो मतलब बोल सकते हैं क्या, ये अक्षांशी रेखा जलवायु परिवर्तन को बताता है। किसको, जलवायु, या तो आपको बोल सकते हैं मौसमी परिवर्तन को। ठीक है, और ये मिनट, समय, जो समय को परिवर्तन हो जाता है, समय में परिवर्तन को बताता है। जैसे कि आप न्यूज में, या एक सीधा साधा एग्जांपल है कि आपका मैच का, क्रिकेट में जब होता है, जब इंग्लैंड में होता है कोई मैच, तो इतना सुबह रहता है, और वो भारत मतलब वहां नाइट में होता है, तो भारत में कब होते हैं, वो लेट से होता है, 5 घंटे का डिफरेंट होता है कि नहीं होता है। तो वही समय है, जैसे कि इधर है अब भारत इधर है, दोनों का क्या होता है, फर्क होता है कि नहीं होता है। भारत आगे समय चला जाता है,
और वो पीछे आ जाता है। क्यों? दोनों के बीच कितना है डिफरेंट बता रहा हूं मैं, 4 मिनट का है। तो भारत का जो ये जो आपका भारत है, ठीक है ना, तो भारत का ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका देशांतरी रेखा, और ब्रिटेन मान लो जाए यहाँ है। तो इन दोनों के मध्य मान लो जितना भी डिस्टेंस किलोमीटर होगा, 4000 2000 जो भी, तो 1 किलोमीटर कितना 4 मिनट। तो कुछ किलोमीटर का मतलब इंटू करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट का फर्क होता है ब्रिटेन और भारत के मध्य। वो हम आपको इस डिटेल में बताएंगे अभी, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जान लिया आप कि जो देशांतरी रेखाएं हैं वो समय में परिवर्तन को बताता है, और जो दो देशांतरी रेखाएं हैं उसके मध्य कितने मिनट का फर्क रहता है, तो 4 मिनट का। क्लियर है यहाँ पर? इसको पूर्वी देशांतर बोलेंगे, इसको पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। अब इसमें टोटल कितने देशांतरी रेखाएं, देखो पूर्व में 179 होगा, 180 है तो, और पश्चिम में भी कितना होगा 179, और एक आपका इक्वेटर का हो गया ये वाला, और एक आपका 180। तो टोटल कितने देशांतरी रेखाएं, तो 360। इसमें कितना था 179। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और समय है क्या आपका जीएमटी से, जैसे कि भारत में निर्धारण होता है कि अनुसार आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो इंटरनेशनल है ना, ये इंडियन अलग है, जो कि आपका इलाहाबाद प्रयागराज में क्या है निर्धारित किया गया भारत के दृष्टिकोण से, ठीक है। हम इसको अभी डिटेल में पढ़ते हैं और उसको ओपन करके पूरा, ठीक है। आगे अगर देखें कि देशांतरी रेखा को पूरी तरह से ओपन करते हैं। ओपन करने मतलब क्या है, पृथ्वी को पीछे से पकड़ कर खींचने पर, मतलब क्या है पृथ्वी जो है गोल है, ठीक है ना, तो उस गोल है जो उसको पीछे से पकड़ क्या कर दो ओपन कर दो। जैसे कि आप जो है डायग्राम पढ़ते हैं चार्ट, फ्लो चार्ट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में आपको क्या पृथ्वी गोल रहता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको पृथ्वी को क्या किया जाता है ऐसा मतलब खोल दिया जाता है। जैसे आप वर्ल्ड जियोग्राफी में अगर पढ़ते हैं तो इस साइड अमेरिका, मतलब अगर ऐसा हम पढ़ें तो इधर अमेरिका रहता है, इधर जापान रहता है। तो क्या किया हमने, उसको क्या किया ऐसा पूरा ओपन कर देते हैं। उसको हम क्या करें आपको समझाने की कोशिश करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, ओपन करेंगे तो ये जो बीच का है क्या है आपका 0 डिग्री, और ये क्या है आपका 0 अक्षांश, जो हम क्या बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। अब इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो 0 से लेकर 180 तक ये आपका पूर्वी देशांतर हो गया, और 0 से लेकर यहाँ तक 180 कितना पश्चिमी देशांतर होगा। हम बताएं अभी कि जो देशांतरी रेखाएं होती है, जो दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने मिनट का फर्क रहता है, तो 4 मिनट का फर्क है। कितना 4 मिनट का क्या होता है, दो देशांतरी रेखाओं में डिफरेंट रहता है, ठीक है। अब ये 0 है तो 0 क्या होता है मुख्य रूप से 12 घंटा। जैसे कि हम देखते हैं पृथ्वी पर आधा आधा दिन होता है, मतलब 12 घंटे का होता है कि नहीं होता है, किसके आधार पर होता है, इसी के आधार पर गणना की जाती है। और ये जो मुख्य रूप से आपका अक्षांशी और देशांतरी रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है, ये पहले से खींची हुई नहीं है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा क्या बनाई गई है, काल्पनिक रेखाएं बनाई है। किस लिए, आप जैसे कि जीपीएस यूज करते हैं तो जीपीएस क्या आता है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम होता है, मतलब आपकी स्थिति को बताता है वो। तो उसी के लिए क्या किया गया था, काल्पनिक रेखाएं खींची गई थी, ठीक है ना। इसको समझते हैं। जैसे कि ये क्या है 0 है, 1 2 3 4 5 करके कितने रेखाएं टोटल 180, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हम 0 से लेकर इस पूर्व की ओर जाते हैं तो समय में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे कि यहाँ 0 में कितना बजा है, मान लो 12, तो आप एक देशांतर आगे जाए पूर्व की ओर तो आपके समय में कितना होगा 12:04 होगा। जैसे कि मान लो जाए आप गुजरात में है, गुजरात का कितना है 68 है, और मान लीजिए कितना है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, यहाँ 97 होता है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंट इतना है, तो यहाँ पर जो समय है और यहाँ पर जो समय है फर्क होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया कि एक जो देशांतरी रेखाएं होती है उसमें 4 मिनट का फर्क होता है, ठीक है। अब मान लो जाए हम ऐसे करते करते गए, जैसे कि दूसरा में जाएंगे तो कितना बजेगा 12:08, चौथा में तो 12:12, ऐसे क्या होगा समय का वृद्धि होते जाता है। और 0 से इस साइड जाते हैं पश्चिमी देशांतर की ओर तो समय क्या होती है कम होती है, क्योंकि 12 है तो इधर क्या बजेगा 11:56, फिर पीछे जाएंगे तो 11:52, फिर 11:48, इधर क्या होती है पीछे होती है। जैसे कि हमने अभी बताया था कि ब्रिटेन में मान लीजिए, ब्रिटेन की स्थिति क्या है यहाँ पास है, ठीक है। तो ब्रिटेन में जो समय होता है मान लो जाए वहां अभी मान लो जाए 5 बज रहा होगा, 5 बज रहा मान लो जाए, ये हम बोलते हैं कितना 12, चलो 12 था नहीं, इधर मान लेते 6 बज रहा है अभी, वहां पर 6 बजे कितना सुबह का, ठीक है। तो यहाँ में कितना बजेगा आपका, कितने घंटे का फर्क रहता है, भारत में बताया हूँ 5 घंटा 30 मिनट का फर्क होता है, ठीक है।
ये भारत के लिए बता रहा हूँ ना, इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, भारत के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि ब्रिटेन में 6 बजा है तो भारत में कितना बजेगा आपका 11:30 होगा। ये फर्क हो जाता है क्योंकि हम वो क्या है, पीछे है, वो पश्चिम की ओर है, क्लियर हुआ कि नहीं, और भारत किधर है, पूर्व की ओर है। तो इस कारण दोनों में जो समय होता है वो इतना का डिफरेंट आ जाता है। जैसे कि अक्षांश में 111 किलोमीटर बताया हूँ और ये देशांतरी रेखाएं हैं तो इसमें समय कहीं बता रहा हूँ ना। यहाँ पर अच्छे से समझना कि हम 0 डिग्री से लेकर पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमें समय में क्या मिलती है, कमी मिलती है। क्यों? हमने अभी बताया था कि 2 देशांतरी रेखाओं के मध्य कितने समय का फर्क होता है, 4 मिनट का। तो पीछे जा रहे हैं हम लोग पश्चिम की ओर, तो 12 बजा है यहाँ पर 0 में, तो यहाँ कितना बजेगा 11:56, यहाँ 11:52, यहाँ 11:38। ऐसे करते करते हम ब्रिटेन तक गए। तो ब्रिटेन में मान लीजिए कितना बजे, वहां पर सुबह का 6 बजा है। तो समय अगर हम देखें भारत में अगर, तो कितना बजेगा यहाँ पास, 5 घंटा 30 मिनट का फर्क रहता है, 5.5 घंटे का। तो कितना रहेगा वो 11:30 होगा यहाँ पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये यही है। अब जैसे कि जापान की बात करें हम, जापान को क्या बोला जाता है, उगते सूरज का देश बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो किरण है, पहली किरण कहाँ पड़ती है, आपके जापान में पड़ती है। इस कारण क्या बोला जाता है इसको, उगता सूरज का देश। अब यहाँ समझते हैं, ये मान लो जाए 180 लाइन है, तो यहाँ पर मान लो जाए आपका जापान है, ठीक है। तो जापान में मान लो जाए आज क्या है, ट्यूसडे है, 3 जून है मान लो जाए, तो उसके एक देशांतरी आगे जाने पर वहां क्या सा दिन होगा, ये मंडे हो जाएगा। क्यों? हम पीछे गए, पीछे कहने का मतलब है क्या, ये वाला हिस्सा, इसके पीछे। भाई पृथ्वी गोल है कि नहीं है, इसको तो मैंने ऐसा ओपन किया हुआ है ना, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या है आपका, जुड़ा हुआ था, ऐसा गोल था। तो इसको ओपन करेंगे तो ये मिला कि नहीं मिला, देखो ये वाला क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ऐसा गोल है, इसको ओपन करें पीछे से तो ये दोनों मिला था। तो कहने का मतलब क्या है, जापान क्या है 180 में है, तो यहाँ कितना है, अभी ट्यूसडे है, कितना 3 जून को। तो एक पीछे जाएंगे तो वहां क्या हो जाएगा, मंडे 2 जून पड़ जाएगा। मतलब हम पीछे जा रहे हैं वापस, मतलब 4 मिनट का ही फर्क रहेगा, लेकिन दिन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन बात करें कि पूरी पृथ्वी पर सूर्य की किरण कब पड़ती है, तो 6 बजे ही पड़ता है, समय 6 ही बजेगा। जैसे कि ऐसा नहीं है कि वहां 6 बज रहे हैं तो यहाँ 10 बज रहे हैं, मतलब आपके घड़ी पे कांटे पे उतना ही बजेगा, यहाँ भी 6 बज रहा है, वहां भी 6 बजेगा, लेकिन दिन का क्या हो जाता है, वहां पर डिफरेंट आ जाता है। क्लियर हुआ ये, ध्यान से समझना उसको, ठीक है ना। जैसे कि 1 मिनट मतलब 1 डिग्री मतलब 1 देशांतर में कितने मिनट फर्क होता है, 4 मिनट। तो 15 देशांतरी रेखाओं में कितने मिनट फर्क होगा, 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। तो 180 है, तो 180 कितना करेंगे, 12 घंटे का होगा कि ना। तो यहाँ तक आने में 12 घंटे की कमी होती है और इधर जाने में 12 घंटे की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आप दोनों को अगर समझ गए होंगे तो जब भारत का भूगोल प्रारंभ करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे भारत की स्थिति कहाँ पर है और क्यों ऐसा समय का निर्धारण किया जाता है। ये क्लियर हुआ ना आपको, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना। और ये आपका जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ है आपका, ब्रिटेन में, ग्रीन मीन टाइम बोला जाता है उसको, ठीक है। वहां पर से क्या निकाला जाता है समय। अगर बात करें थोड़ा सा इसको समझना, जैसे कि मान लो जाए ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपका क्या है, सूर्य है। अब सूर्य की किरण किससे पड़ती है, पृथ्वी में पड़ती है, सीधी पड़ती है, कहाँ पर, यहाँ मान लो जाए, यहाँ तिरछी पड़ रही है। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, देखो ये वाले पूरे हिस्से में क्या होगा आपका, अंधेरी रात होगा कि नहीं होगा, मतलब यहाँ अंधेरा पड़ेगा। क्यों, ये वाले हिस्से में क्या पड़ रहा है आपका, सूर्य की प्रकाश तिरछी पड़ रही है, और यहाँ क्या होगा, रोशनी वाले दिन होंगे। क्लियर हो रहा है। अब जैसे कि समझो ये आपका क्या है, मतलब मुझे ये मान लो, ठीक है, मैं ऐसा आपके सामने खड़ा हूं और पीछे क्या है, ये बोर्ड जो है सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य की किरण कहाँ पड़ रही है, मेरे पीछे पड़ रही है। अब पृथ्वी अपने एक्सिस पे क्या करती है, घूमती है। हमने बताया कि पृथ्वी क्या करेगी, अपने एक्सिस पे घूमती है। तो जैसे कि मैं घूमूंगा तो कितने बजे मेरा सामने वो क्या पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, है कि नहीं है। मतलब क्या है कि जो सामने जो पड़ रहा है वहां क्या होगी, आपका रोशनी वाला दिन होगा, ये वाला। और जो पीछे मेरे जो सामने है ये पीछे हो गए उनके अपेक्षा, तो यहाँ क्या पड़ेगी, अंधेरा वाला रात। अब मैं जैसे जैसे परिक्रमा करूंगा वैसे वैसे क्या होगा, ये भी क्या होगा, परिवर्तन होते रहता है। मतलब ये जो भारत में हम जो देखते हैं दिन परिवर्तन या तो जलवायु परिवर्तन, ये सब अक्षांशीय देशांतरी रेखाओं के आधार पर ही आपको अध्ययन करने को मिलेगा। जलवायु पढ़ेंगे हम लोग भारत के भूगोल में तो सबसे मुख्य रूप से भूमिका ये निभाएगी अक्षांशीय रेखाएं।
क्लियर है? तो आप अगर इस वीडियो में अच्छे से समझ लेते हैं तो ये आगे भी आपको क्या होगी, समझने में बहुत ही आसान होंगे। समझ में आया ना? आगे अगर देखें भारत की स्थिति विश्व भूगोल में अगर देखा जाता है ना, पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में, तो जैसे कि दिशा देखते हैं हम लोग, तो ये दिशा क्या होती है, एक होता है क्या उत्तर, एक होता है क्या नीचे दक्षिण, और ये पूर्व, और ये क्या होता है पश्चिम, ये होता है। और ये वाला जो हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तर पूर्व कहलाता है कि नहीं? अगर हम भारत की स्थिति भी यहाँ पर देखें तो हम इसके ऊपर का हिस्सा को क्या बोले थे, उत्तरी अक्षांश, और नीचे को क्या बोले थे, दक्षिणी अक्षांश। अगर देशांतर की बात करें तो यहाँ से ये पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर। तो भारत की स्थिति क्या हो गई आपका, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ये हुआ कि नहीं हुआ? मतलब भारत जो है विश्व भूगोल में कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। जैसे कि ये देखो, भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, आप अच्छे से जाने हैं या पढ़े होंगे, है ना? कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। तो हमने आप भारत को कहाँ बनाया है, कर्क रेखा, ये बनाया तो ये है कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। इसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना? तो ये जो है भारत के स्थान से गुजरी है। तो हमने बताया था कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों स्थिति पर ही क्या पड़ता है, आपका सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं भारत का जो हम पढ़ते हैं क्या, यहाँ पास प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार में क्या पड़ती है, सबसे ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है। इसके ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है कि नहीं होता है? टेम्परेचर डाउन होने का कारण भी हम बता चुके हैं, ठीक है ना? टेम्परेचर डाउन है तो ऊपर में जो ये हिमालय वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या होती है, बर्फबारी होती है। मतलब क्या है, भारत की स्थिति के आधार पर ही क्या है, उसकी जलवायु क्या है, निर्धारित है। जैसे कि यहाँ अलग जलवायु होगी, यहाँ अलग जलवायु होगी कि नहीं होगी? हमने बताया था अक्षांश रेखा में क्या होती है, डिस्टेंस होता है। एक अक्षांशी रेखा के मध्य कितने किलोमीटर फर्क होता है, 111 किलोमीटर। तो फर्क होगा कि नहीं होगा, यहाँ पास तो फर्क पड़ते जाता है। अब जैसे कि यहाँ पास मान लीजिए आपका ऑस्ट्रेलिया है यहाँ, तो कहाँ है वो, भूमध्य रेखा से नीचे है, मकर रेखा के अंतर्गत। तो मकर रेखा के नीचे है कि नहीं है? तो इस कारण क्या बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, उस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे कि मकर रेखा पे सीधी रेखा कब पड़ रही थी, आपका 24 दिसंबर को ही पड़ा था मकर रेखा पे। तो याद है आपको 24 दिसंबर का समय और ब्रिटेन का समय, जो आप 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी, कौन से देश पे गर्मी के दिनों में क्रिसमस का आयोजन किया जाता है? तो मकर रेखा पे कौन देश है, ऑस्ट्रेलिया है आपका, है कि नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पास है मकर रेखा पे, तो यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ेगी। और ब्रिटेन क्या है आपका, इधर है, तो क्या है वहां ठंडी रहेगी। कब, 25 दिसंबर को। आपको याद होगा मकर रेखा सीधी कब पड़ी थी किरण, 24 दिसंबर को। तो एक ही दिन का फर्क है यहाँ पर, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ऐसा देश है जहाँ पर गर्मी होती है उस समय, तब क्या मनाया जाता है, वहां पर क्रिसमस का आयोजन किया जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा नॉलेज के लिए ध्यान दे सकते हैं। तो भारत की स्थिति में देखते हैं, मान लीजिए तो भारत की स्थिति में अगर देखें तो भारत की स्थिति में हम भूगोल में पढ़ेंगे क्या, ठीक है? भारत मान लीजिए तो यहाँ से यहाँ तक कौन होगा, देशांतर। जैसे कि यहाँ कितना है आपका 68 डिग्री 25 मिनट। तो इसको क्या बोला जाएगा, पूर्वी देशांतर की पश्चिमी देशांतर। आपको ये नहीं देखना है कि ये पश्चिम में है, ये तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पश्चिम में है, लेकिन हम भूगोलिक स्थिति में देखें तो क्या पढ़ा जाएगा इसको, पूर्वी देशांतर। तो 68 डिग्री 25 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर। अच्छे से समझना इस चीज को, है ना? ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पश्चिम कहलाता है गुजरात, लेकिन भूगोल की स्थिति में देखें तो क्या है, पूर्वी देशांतर है कि नहीं है? ये हिस्सा पूर्वी देशांतर है कि नहीं है? तो ये हो गया। ये आपको क्या कहलाएगा, आपका 97 डिग्री, ये आपका 7 है, ठीक है? और ये क्या है, 25 है। अच्छे से एक बार पढ़ाएंगे इसको जब भारत का भूगोल प्रारंभ करेंगे, ठीक है? ये क्या कहलाएगा आपका, अब ये पूर्वी ही कहलाएगा, ये भी पूर्वी देशांतर, ये आपका हो गया, ठीक है? ये आपका पूर्वी देशांतर कहलाया। अब बात करें दक्षिण की और उत्तर की, तो दक्षिण का जो बिंदु है आपका कैप कैमोडियन कन्याकुमारी में, ठीक है? ये कितना है, 8 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री कितना है, 6 मिनट है ये। तो ये क्या कहलाएगा आपका, दक्षिणी नहीं कहलाएगा, ये दक्षिणी अक्षांश नहीं कहलाएगा, क्योंकि दक्षिणी अक्षांश यहाँ से नीचे था तब कहलाता है ना। ये तो आपको क्या है, उत्तरी अक्षांश में है, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश। क्लियर हुआ?
दक्षिणतम बिंदु बोलेंगे जरूर भारत की स्थिति भी यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु, लेकिन गोलार्ध में पड़े या तो भौगोलिक में पड़े तो क्या कहलाएगा ये 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अभी क्या कहलाएगा इंदिरा कॉल। ठीक है, तो यहाँ क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या कहलाता है आपका उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। तो ये होता है मुख्य रूप से। ठीक है, हम जब भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको और डिटेल में बताएंगे कि कितना कितना होगा ये फर्क, यहाँ बस कौन कौन से राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है। तब तक आप हमारे इस वीडियो का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइए। आप इस चीज का भूगोल का मैं नोट्स उपलब्ध नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। जब तक आप खुद से डायग्राम बना के आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही है, एक प्रयास उड़ान की, उसमें से आपको जानकारी मिल जाएगी और इससे संबंधित एक प्रयास उड़ान की। इसमें डेली के करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर डेली आपको अपडेट कराई जाती है। साथ साथ हफ्ते में एक टेस्ट का आयोजन किया जाता है टॉपिक वाइज, और जैसे कि भारत का भूगोल चल रहा है तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम आगे कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगी तो टेस्ट के लिए क्या करेंगे आप लोग उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।